कहते हैं कि धरती प्याज जैसी है, जो कि ठीक प्याज की तरह ही अलग अलग सतहों में विभाजित है। बाहर पतला क्रस्ट, उसके बाद चिपचिपा मेंटल और फिर सतह आउटर कोर और फिर ठोस केंद्र। अब ये जो चिपचिपा मेंटल है, इसके अंदर वैज्ञानिकों ने 2 बड़े धब्बे खोजे हैं, जो धरती के 2 अलग अलग विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। इन धब्बों यानी कि ब्लॉब को साइंटिस्ट ने LLSVP यानी कि लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोविसेंस नाम दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही महाद्वीप के आकार के बड़े हैं, साथ ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 100 गुना ज्यादा ऊंचे हैं। एक ब्लॉब अफ्रीका महाद्वीप के नीचे है, जबकि दूसरा प्रशांत महासागर के नीचे। वैज्ञानिकों ने जब इस धब्बों की स्टडी करनी शुरू की तो वो हैरान होते चले गए। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय त्वरणों को मापने वाली मशीनों का उपयोग किया, फिर उसके आधार पर इन दोनों ब्लॉब का नक्शा बनाना शुरू किया। उन्होंने इन दोनों धब्बों का आकार और ढांचा बेहद जटिल पाया। असल में इनका कोई आकार ही नहीं है। बता दें कि अभी तक इन दोनों धब्बों के बारे में पता ही नहीं था, या कह सकते हैं बहुत कम जानकारी थी। एलिजोरा स्टेट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन विभाग के साइंटिस्ट कियान युआन और मिंगमिंग ली ने इसकी खोज और स्टडी की। दोनों वैज्ञानिकों ने इन धब्बों की जियोडायनेमिक मॉडलिंग की है। इसके बाद इनकी स्टडी नेचर जियोसाइंस नाम के एक जर्नल में प्रकाशित हुई। कियान और मिनमिंग ने अपनी स्टडी में पाया कि दोनों ब्लॉब के बीच ऊंचाई और घनत्व में बहुत अंतर है। दोनों ने इनकी ऊंचाई का पता किया तो पता चला कि दोनों ही माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ज्यादा ऊंचे हैं। असल में इनके चारों तरफ मौजूदा चिपचिपा मेंटल ही उनकी ऊंचाई को नियंत्रित करता है। कियान और मिनमिन ने तब रिसर्च शुरू की तो पता चला कि अफ्रीका महाद्वीप के नीचे मौजूदा धब्बा प्रशांत महासागर वाले धब्बे के करीब 1000 किलोमीटर ऊंचा है। अफ्रीकन ब्लॉब का घनत्व कम है, जबकि प्रशांत महासागर के नीचे मौजूदा धब्बा ज्यादा घनत्व वाला है। मिनमिंग ली और कियान ने बताया कि दोनों धब्बों का आकार उनकी ऊंचाई पर असर नहीं डालता, ये चिपचिपे मेंटल द्वारा नियंत्रित होता है। अफ्रीका का LLSVP पिछले कुछ समय से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप और इसके आसपास की टोपोग्राफी ऊपर बढ़ रही है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधियां हो रही हैं, तो इसके कारण अब भूगर्भ वैज्ञानिकों को नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका के नीचे मौजूद असंतुलित और अनियंत्रित धब्बा लगातार इसके इलाके की ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सतही ज्वालामुखीय गतिविधि और टेक्टोनिक प्लेटों पर असर डाल रहा है। कियान युआन ने बताया है कि हमारे भूकंपीय डेटा का विश्लेषण और जियोडायनेमिक मॉडल बताता है कि ये धरती की सबसे बड़ी आकृति है। इससे बड़ा धरती के ऊपर या अंदर कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी आकृति को लगातार समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतना बड़ा है कि इसे समझने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है, लेकिन इससे भविष्य में कई तरह के खुलासे हो सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।